एक समय भगवान शिव कैलाश में विराजमान होकर के तप कर रहे थे और उसी समय आकाश में जहां शिव जी तप कर रहे हैं कैलाश में, ठीक उसके ऊपरी भाग में भगवती सुरभि माता अपने बछड़े को दूध पिला रही थी और बछड़ा खूब आनंद पूर्वक दुग्धपान कर रहा था। आपने देखा होगा गैया जब प्रेम से पिन्हा जाती है वात्सल्य के कारण और दुग्ध पिलाती है और बछड़ा सिर ऐन में लगा लगा कर दूध पीता है, वो झांकी देखने योग्य होती है। उसमें गाय के दूध का फेन बछड़े के मुख से गिरता है और नीचे भी टपकता है, देखा होगा आपने। तो वात्सल्यमयी सुरभि गाय के दुग्ध का फेन जो बछड़ा पी रहा था, वो दूध का फेन भगवान शिव के ऊपर गिरा। उस समय भगवान शिव महिमा न जानते हों गाय की, ऐसी बात नहीं है। ये महाभारत की कथा में लिखा है। महाभारत के अनुशासन पर्व के 77वें अध्याय में 20 से 29 तक श्लोक हैं, जिसमें इस प्रकार की बात लिखी है। सवत्समुग बिभ्रष्टो भवस्य भुवि तिष्ठतः शिरस्य वाप तत्क्रुद्धा स तदीक्षित च प्रभु। जब बछड़े का फेन शिवजी के मस्तक के ऊपर, जटाओं के ऊपर गिरा तो शिवजी को थोड़ा क्रोध हुआ और शिवजी ने क्रोध पूर्वक गायों को देखा। उसमें उनकी ललाट से जो तीसरा नेत्र खुला और उससे जो अग्नि प्रकट हुई, वह अग्नि गायों के निकट पहुंची। लेकिन सुरभि माता को और शिवजी को मिलकर गायों के महात्म्य को सारे संसार के सामने उजागर करना था, इसलिए ये लीला हुई। भगवान शिव की जो दृष्टि है, तीसरा नेत्र है, जिसकी प्रलयाग्नि से सारा ब्रह्मांड भस्म हो जाता है, वह तीसरे नेत्र की आग भी गायों का अनिष्ट नहीं कर सकी। उसमें गाय सब श्वेत वर्ण की थी, इसलिए सुरभि गाय का जो स्वाभाविक वर्ण है वो श्वेत वर्ण ही है। 5 गायें जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई हैं, वे श्वेत गाय ही उत्पन्न हुई, पर शिवजी की दृष्टि पड़ने से वो रंग बिरंगी हो गई। वो शिवजी का तीसरा नेत्र पड़ने से कोई गाय नीली हो गई, कोई काली हो गई, कोई चितकबरी हो गई, कोई गहरी लाल हो गई। इस प्रकार से रंग बिरंगी गाय हो गई। और उस समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के कहा, हे भगवान शिव, आप क्रोध न करें, आप गायों की स्तुति करें। गायों का बछड़े जो दूध पीते हैं वो कभी जूठा नहीं माना जाता है। आपका अमृत से अभिषेक हुआ है। बछड़े के मुख से जो गाय के दूध का फेन गिरा है, इससे आपका अमृताभिषेक हुआ है। ऐसा मान करके आप अपने मन में अनुभव करें। तब प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने गायों की स्तुति की और गौ माता ने अपना जो प्रथम वृषभ था नंदी, उस नंदी को भगवान शिव को वाहन के रूप में प्रदान किया। भगवान शंकर ने कहा, आज से हमारे झंडे के ऊपर, ध्वजा के ऊपर वृषभ का चिन्ह होगा और मैं वृषभध्वज नाम से ही पूजित होऊंगा। बोलो वृषभध्वज भगवान शिव की जय। तो महाभारत के श्लोकों में लिखा है, सवत्स मुख बिभ्रष्टो भवस्य भुवि तिष्ठतः शिरस्य वाप तत्क्रुद्धा सतदीक्षित च प्रभु। ललाट प्रभवेणाक्षिणा पुरोहिणीं प्रदहन्निव तत्तेजस्तु ततो रौद्रम कपिलास्ता विशाम्पते। नानावर्णत्वमनियन् मेघानिव दिवाकरः यास्तु तस्मादपक्रम्य सोममेवाभिसंस्कृता। यथोत्पन्ना स्ववर्णस्थास्ता ये तान्नान्यवर्णगाः
कुछ गायें जाकर चंद्रमा में छिप गई थी, इसलिए वे सफेद रह गई, बाकी सब रंग बिरंगी गाय हो गई। तो शिवजी ने एक प्रकार से गायों का और अधिक श्रृंगार कर दिया। भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और अथ क्रुद्धः महादेवम प्रजापतिर्वासित, ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, अमृतेनाभिषिक्तस्त्वं नोच्छिष्टम विद्यते गवाम। गायों के जूठे को जूठा नहीं माना जाता है, आपका अमृताभिषेक हो गया। जैसे अमृत चंद्रमा में है, वही चंद्रमा का अमृत गायों के दूध में है, इसलिए गायों के दूध को अमृत कहा गया। रोहिण्योमृत संभवम न दुष्यत्यनिलो नाग्निर न सुवर्णम न चोदधि वृषभम च दधु तस्मै स गोभि प्रजापति। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्नि कभी अपवित्र नहीं होता है, वायु ही अपवित्र नहीं होता है। अपवित्र क्षेत्र में जाने से वायु में दुर्गंध आ जाती है, न वायु में सुगंध है न दुर्गंध है। अग्नि तो अग्नि ही है, चिता में जलाने वाली अग्नि भी अग्नि है, और जिसमें आहुति देते वह भी यज्ञाग्नि है, अत्यंत पवित्र है। अग्नि तेन ऐसा नहीं है कि चिता जलाने वाली इसलिए अशुद्ध है, ऐसा अग्नि में आरोप नहीं किया जाता है। स्वर्ण में दोष नहीं लखा विचार किया जाता है, समुद्र में दोष का विचार नहीं किया जाता है, अग्नि में और वायु में भी दोष का विचार नहीं किया जाता। इसी प्रकार से गाय भी सब प्रकार से निर्दोष हैं, इनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। गायों ने भगवान शिव को वृषभ का दान किया, भगवान शंकर ने वृषभ को स्वीकार किया, और वृषभ के रूप में स्वयं शिवजी ही हैं, क्योंकि शिव तत्व को धारण करने वाला शिव तत्व ही हो सकता है, दूसरा कोई शिव जी को धारण नहीं कर सकता। भगवान शंकर का नाम वृषभध्वज हो गया। ईश्वरस्य गवाम मध्ये वृषभांकः प्रकीर्तितः, तब सब लोगों के मध्य में भगवान शंकर का नाम वृषभांक हुआ। बोलो वृषभांक भगवान शिव की जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।